गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पैराविधान के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने कल पढ़ा था कूलाम के नियम से वायु और निर्वात में आवेशों के मध्य बल कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और माध्यम में आवेशों के मध्य बल कितना होता है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो पैराविधान क्या होगा? वायु या निर्वात में आवेशों के मध्य बल और माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं? पैराविधान कहते हैं। इसकी एक दूसरी परिभाषा और होती है, किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का पैराविधान कहते हैं। अतः पैराविधान बराबर क्या होगा? वायु या निर्वात में आवेशों के मध्य बल और माध्यम में आवेशों के मध्य बल। तो ई आर बराबर क्या होगा? एफ ए अपॉन एफ एम। एफ ए का मान कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एफ एम कितना होगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 4π से 4π, Q1 Q2 से Q1 Q2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा? ई आर इक्वल टू ई अपॉन में ई नॉट। यह एक विमाहीन राशि है। अतः यहाँ से स्पष्ट है कि वायु और निर्वात में लगने वाला बल हमेशा माध्यम में लगने वाले बल के मान से ज़्यादा होता है। राइट। अब अपना दूसरा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अपन ने पढ़ा था कि दो समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है और दो असमान आवेशों में हमेशा आकर्षण बल लगता है। अपन ने दो समान आवेश लिए अपन ने, तो इनमें लगने वाला बल क्या है? प्रतिकर्षण बल है। परिमाण तो क्या है? समान है और दिशा क्या है? विपरीत है। और जब प्लस और माइनस लेते हैं अपन तो इनमें लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा? समान होगा, लेकिन दिशा क्या होगी? विपरीत। लेकिन कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। अतः कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है? आवेशों के मध्य की दूरी। राइट। अब देखिए, अब इसका सदिश निरूपण समझते हैं। अपन एक मूल बिंदु O लिया, इससे R1 दूरी पर एक आवेश Q1 है, इससे R2 दूरी पर एक आवेश क्या है? Q2। अब इनके मध्य लगने वाला बल निकालने के लिए इनके बीच की क्या चाहिए अपन को? दूरी चाहिए। अतः Q1 से Q2 के मध्य के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या मिलेगी अपन को? R12। और Q2 से Q1 के मध्य की दूरी निकालेंगे तो क्या मिलेगी? R21 सदिश। अब देखिए, Q1 पर जब Q2 बल अप्लाई करेगा तो ये किधर जाएगा? F12 इधर लगेगा। और जब Q2 पर Q1 बल लगाएगा तो F21 इधर लगेगा। राइट। अब देखिए, अपन 11th क्लास में पढ़ा था Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश क्या होगा? R21, R2 माइनस का R1। और Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश क्या होगा? R12, R1 माइनस का R2। अतः कूलाम के नियम से Q1 आवेश पर Q2 आवेश से लगने वाला बल कितना होगा? F12 इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। इनके बीच की दूरी क्या है? R21। और सदिश ले रहे हैं, सदिश के लिए क्या लेंगे अपन? इकाई सदिश R21 कैप। अब इकाई सदिश को क्या ले सकते हैं अपन? F12 इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। R21 सदिश बटे में मोड R21। अब अपन को पता है जब आधार समान होता है और गुणा करते हैं तो घात क्या होती है? जुड़ती है। तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन? F12 इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब और R21 सदिश। और R21 सदिश का मान कितना होता है? F12 इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मोड का क्यूब और R2 माइनस R1। ये समीकरण आ गई एक। कूलाम के नियम से Q2 आवेश पर Q1 आवेश से लगने वाला बल कितना होगा? F21। अब देखिए, F21 कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 इकाई सदिश। ये किसके लिए लिया अपन ने? दिशा के लिए लिया है। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R12 सदिश बटे में मोड R12। जब आधार समान होता है गुणा करते हैं तो घात क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ से? K Q1 Q2 अपॉन मोड R12 का क्यूब R12 सदिश। अब R12 सदिश को क्या लिख सकता हूँ मैं? K Q1 Q2 अपॉन मोड R1 R2 का क्यूब R1 माइनस का R2। अब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा? F21 इजिकल टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मोड का क्यूब R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ये समीकरण आ गई 2। समीकरण 1 और 2 से अपन देखते हैं F12 इजिकल टू क्या मिलेगा? माइनस का F21। इसका मतलब क्या है यहाँ से कि किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल परिमाण में तो क्या है? समान है, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। मतलब F12 इधर लग रहा है तो F21 इधर लगेगा।
राइट। और यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम का भी पालन करता है। क्या था न्यूटन गति का तृतीय नियम? क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये उसके वही पालन करता है। मतलब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल परिमाण में समान है, लेकिन दिशा क्या है उसकी विपरीत है।